तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अन्वय रीति से कहते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाया चरताः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई, इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म मरण देने वाला है। स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगो ह्ययं पुरुषः, किंतु असंग होते हुए भी अशरीर इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो अर्थात जो मैं चाहता हूँ वही हो और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहे आना चाहे वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहे आना चाहे वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो क्या सेवा हुई, हम तो उससे उऋण हुए। इसीलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता। उसे स्वीकार करना तो अनधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहे, ऐसा भाव भी न रहे, और यदि भी कहे तो उसमें राजी भी ना हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है। जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है,
वह ज्ञान अवस्थित चेतस्य है। स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो वास्तव में पहले से ही थी। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है, अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं। क्रिया और पदार्थ जड़ है तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य है तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है। यज्ञार्थ कर्म अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात अपने लिए कर्म करता है वह कर्मों से बंध जाता है। यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकेयं कर्म बंधनः। प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ। इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है। क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसीलिए बीच में भी वह नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसीलिए बीच में भी वह नहीं है। यह सिद्ध हुआ क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य वर्तमान में भी नहीं होती, परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वह सदा अक्रिय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होते हुए जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। इस बंधन से छूटने का उपाय है फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य जिन क्रियाओं और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वह बंधता है। जब मनुष्य कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उसकी सेवा में लगाता है, तब कर्मयोगी के संपूर्ण क्रियामान, संचित और प्रारब्ध कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।